नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 20 अगस्त वार बुधवार। आज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर मंगलवार को विपक्ष ने हंगामा किया। सफल स्पेस मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के कहने पर देश के स्पेस मिशन को कमजोर किया। इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ओडिशा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल है। वहीं देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष। इंडिया ब्लॉक की बैठक में मंथन। संसद में शीतकालीन सत्र में नोटिस पर विचार। कांग्रेस ने कहा एमपी में 8 से 9% वोट की चोरी हुई। सिंगार का आरोप, पिछले चुनाव में 16 लाख वोटर जोड़े, इसलिए हम 27 सीटों पर हारे। हरियाणा में बीजेपी की 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी। सांसदों और विधायकों की लगेगी ड्यूटी। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अक्टूबर में होगा रिव्यू। वहीं देखिए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर का काम शुरू। क्यूआर कोड स्कैन के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री। एयर कॉनकोर्स में इंतजार करेंगे यात्री। दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग, 4 कर्मियों की मौत, इनमें 3 युवतियां, 1 घायल। 4 मंजिला बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर लंच कर रहे थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की। वांग यी 18 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। वांग यी ने सोमवार को विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। हमास ने गाजा में सीज फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद यह प्रस्ताव अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने जून में पेश किया था। रूस यूक्रेन में फिलहाल सीज फायर नहीं। ट्रंप ने मीटिंग रोक पुतिन को फोन किया। यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी के बदले 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। वहीं देखिए, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से कालीन रत्न जैसे इंडस्ट्री पर संकट। 25 लाख लोग गरीब हो सकते हैं। भारतीय रत्नों का 30% ग्लोबल ट्रेड भी खतरे में। भारत पर ट्रंप का टैरिफ 27 अगस्त को दोगुना यानी 50% होने वाला है। इसको लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाले सेक्टर में डर का माहौल है, क्योंकि ऑर्डर में भी भारी कमी के चलते व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जल्द ही बंद हो सकता है। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें डूबी, घर और दुकानों में पानी, 14 ट्रेन कैंसिल, 250 से ज्यादा फ्लाइट लेट। महाराष्ट्र में 2 दिन में 14 मौतें। महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश जारी है। पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। बीते 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में बीती रात से जारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर गए एक श्रद्धालु की पत्थर लगने से मौत हो गई। वहीं किन्नर कैलाश यात्रा को 11 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश। इंदौर में 9 घंटों में 2.5 इंच बरसा पानी। कई जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। हरियाणा के सोनीपत में अंडरपास में ट्रैक्टर ट्रॉली डूबी, ड्राइवर बचा। फरीदाबाद के गांव में घुसा पानी, लोगों को रेस्क्यू किया। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में मौसम विभाग की ओर से गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है।
पानीपत में बूंदाबांदी, जबकि सोनीपत और रोहतक में बारिश हो रही है। यूपी के नोएडा में जोरदार बारिश, यमुना डेंजर लेवल के पार। मथुरा में राधा रानी मंदिर में भरा पानी, स्कूल सड़कें डूबी। वहीं कानपुर में गंगा उफनाई। राजस्थान के टोंक में सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिरी। उदयपुर के कई इलाकों में तेज बरसात। 26 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। उदयपुर में दोपहर करीब 12 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया। कई इलाकों में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। इधर टोंक जिले के कंकोड़ गांव में राजकीय गर्ल्स उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे कमरे की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि किसी स्टूडेंट को चोट नहीं आई। वहीं देखिए, पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में। पोंग डैम में जलस्तर खतरे से 3 फीट ऊपर। ब्यास का बढ़ रहा है जलस्तर, बारिश का अलर्ट नहीं। धराली में बने दलदल में 12 लोकेशन पर कई लाशें, मशीनें पहुंच नहीं सकती। हाथ से सिर्फ 2 घंटे खुदाई कर रहे हैं रेस्क्यू टीम के जवान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसका असर नए होम लोन लेने वालों पर पड़ेगा। अब एसबीआई की होम लोन की ब्याज दर 7.50% से 8.70% के बीच है। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी लगेज तोला जाएगा। इसके बाद ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। अभी कुछ जगहों पर लागू होगा नियम। उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे ने इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन में ले जाने वाले सामान के वजन और साइज को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे। Redmi 15 स्मार्टफोन 7000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा और स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 फ्लैगशिप चिपसेट। कीमत 14,999 से शुरू। ओपन एआई ने भारत में चैट जीपीटी गो लॉन्च किया। इस मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 399। इसमें GPT 5 सपोर्ट भी मिलेगा। जियो ने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा प्लान बंद किए। 249 में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। अब 299 रुपए से रिचार्ज करना होगा। 3 इडियट्स में प्रोफेसर बने अच्युत पोद्दार का निधन। 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। इंडियन आर्मी और इंडियन ऑयल में की नौकरी। सेंसेक्स 370 अंक चढ़कर 81,644 पर बंद। निफ्टी में भी 103 अंक की तेजी रही। ऑटो और आईटी के शेयर्स में रही ज्यादा बढ़त। सोना 455 गिरकर 99,168 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,14,000 किलो। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर के 600 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कम करने के बाद एप्लीकेशन लिंक दोबारा ओपन किया जाएगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने सीनियर टीचर्स के 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।